2025 के अंदर अगर आप भी अपना एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ अंकुर प्रताप एंड स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में। आज की जो ये वीडियो है कंप्लीटली इंडियन ड्रॉप शिपिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से इंडियन ड्रॉप शिपिंग काम करती है, प्रोसेस क्या होता है एंड कौन-कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है जब आप एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को स्टार्ट करने जाते हैं। अगर आप एक ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट करने जाएँगे तो वहाँ पर आपको क्या-क्या परेशानियाँ आएँगी एंड अगर आप एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कौन-कौन सी ऐसी एडवांटेजेस हैं जिनको यूज़ करके आप अपने एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर को बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इंडियन ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूज़ करी जाती हैं। अगर आप भी 2025 के अंदर अपना इंडियन ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हम वो सारी वीडियोस देने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप अपने एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब बात आती है इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में डिस्कस करने की। तो जानते हैं कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं कमीशन बेसिस के ऊपर। जब आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और प्रोडक्ट आपको कहीं से नहीं खरीदने हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अच्छा सप्लायर ढूँढना है जो आपके ऑर्डर की फुलफ़िलमेंट कर पाए। जितने भी आपके पास ऑर्डर आएँगे, आपको उन ऑर्डर्स को उठाकर अपने सप्लायर को दे देना है एंड देन सप्लायर आपके बिहाफ़ पर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा देता है। अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी। जब आप उस वेबसाइट का फ़ेसबुक के थ्रू ऐड चलाएँगे या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ऐड चलाएँगे, तो लोग क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँगे, वहाँ पर उनको जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आपके उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपको जैसे ही कोई एक ऑर्डर प्लेस होता है, देन आप उस ऑर्डर की डिटेल अपने सप्लायर को भेज देंगे एंड सप्लायर आपके बिहाफ़ पर उस प्रोडक्ट को पैक करके आपके कस्टमर तक डिलीवर करा देगा। सपोज़ करिए कि आप एक सप्लायर से किसी प्रोडक्ट को ₹100 का खरीद रहे हैं एंड अपनी वेबसाइट के ऊपर आप उसको ₹500 का सेल कर रहे हैं, तो ₹400 का जो गैप है वो हो गया आपका मार्जिन। अब इस मार्जिन में भी बहुत सारी हिडन कैलकुलेशंस होती हैं जिनको हमें करना होता है अगर आप जेन्युइनली एक ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएँगी जो आपको कहेंगे कि कहीं से भी आप किसी प्रोडक्ट को ₹100 का परचेज़ करते हैं और आगे ₹300 का सेल करते हैं, तो ₹200 आपका नेट प्रॉफ़िट हो गया। मगर ये आपका नेट प्रॉफ़िट नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत सारी हिडन कॉस्ट इंक्लूड करके चलना पड़ता है। जब आप अपनी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपको हमेशा आपका बिज़नेस लॉस में जाता हुआ दिखेगा। तो हमारे इस इंडियन ड्रॉप शिपिंग कोर्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जिन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं एंड आगे चलकर आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट भी अर्न कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस ही क्यों, हम करने को तो एक जो नॉर्मली ई-कॉमर्स का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक जनरल ई-कॉमर्स या ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने जाएँगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं। प्लस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जिनके पास अगर फंडिंग है देन वो अपना एक ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि मिनिमम अमाउंट के अंदर हमें अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर रन करना है, देन उनके लिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग बेहतर ऑप्शन बन सकता है। बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स बिज़नेस से अलग कैसे है। तो सबसे पहली जो बात है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी इन्वेंट्री रखने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। आप छोटी सी इन्वेंट्री से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपके बिहाफ़ पर आपका सप्लायर फुलफ़िल करने वाला है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कहीं न कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी अगर आप एक जेन्युइन तरीके से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना
चाहते हैं। वो बात अलग है कि किसी बिज़नेस के लिए आपको बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है और किसी बिज़नेस को करने के लिए आपको थोड़े से कम पैसों की ज़रूरत होती है। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ही ऑप्शन है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर रन कर सकते हैं। पैसा आपका कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है, जैसे आपको एक ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको एड्स चलाने हैं, उसके लिए आपका पैसा लगने वाला है। बाकी एक हेवी कैपिटल जो एक इन्वेंट्री के अंदर हमेशा ब्लॉक रहती है, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पास कोई भी सामान खरीद कर रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है, आप उस ऑर्डर को अपने सप्लायर को प्रोसेस करिए एंड देन सप्लायर आपके बिहाफ़ पर उसको पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करा देता है। और ऊपर से जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका मार्जिन हो जाता है, जिसके अंदर से आप फाइनल कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और तीसरा पॉइंट जो सबसे अच्छा है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी किसी स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। आप एक छोटे से रूम से कहीं से भी बैठकर अपने एक ई-कॉमर्स स्टोर को रन कर सकते हैं और ईज़िली अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यही सारे रीज़न हैं जो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस से इंडियन ड्रॉप शिपिंग को अलग बनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपको आगे इस प्लेलिस्ट के अंदर इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरीके से ई-कॉमर्स का एक स्टोर बनाया जाता है, वो हम इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करा जाता है, सप्लायर आप कहाँ से ढूँढेंगे, फाइनल कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे, किस प्रोडक्ट को कौन से प्राइस में सेल करना है, प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। तो आप अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली इंडियन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।